वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले की बात है, एक दद्दू जो बर्फीले रेगिस्तान में किसी दुर्घटना के चलते अकेले फंस जाते हैं, जिसे एक एक सांस लेने के लिए भी अपनी जिंदगी से लड़ना पड़ता है हर एक कदम पर, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और इन्हें बचा कर ले जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कोई आता है दद्दू को बचाने या फिर दद्दू का राम नाम सत्य होने वाला है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि हम इसी तरह की खूबसूरत, डरावनी और प्रेम भरी कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो शायद रास्ते से बर्फ हटा रहा होता है। कुछ देर बर्फ हटाने के बाद जब वो जाने लगता है तब हमें पता चलता है कि ओहो अच्छा तो ये तो SOS का मैसेज लिख रहा था, जिससे अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह उड़े तो दद्दू को मदद मिल सके, ऊपर से कोई देखकर इनकी मदद कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टूटे हुए प्लेन में वहाँ सरवाइव कर रहे थे, जो शायद इन्हीं का था, और उस प्लेन का क्रैश होने की वजह से ही दद्दू यहाँ फंस गए थे। फिर वो भोजन लेने जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा जुगाड़ बैठाया हुआ था मछलियों के लिए। एक मछली पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसे पहले अपने हाथों में लेकर बड़े ध्यान से देखते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे मार के अपने राशन वाले खाते में स्टोर कर लेते हैं, और एक मछली उसमें से भोजन के लिए भी निकाल लेते हैं। चलो अच्छी बात ये है कि ये वेजिटेरियन नहीं है, वरना इस बर्फ में दाल चावल कहाँ ही तोड़ेंगे। और भोजन के बाद दादाजी रेडियो का सिग्नल पकड़ाने चले जाते हैं, और शाम तक सिग्नल नहीं आता तो वो आके सो जाते हैं, और इनका डेली का यही रूटीन हुआ करता। एक सुबह ये देखते हैं कि इनका राशन का डब्बा तो टूटा पड़ा है, तभी वो वहाँ पे भालू के पैरों के निशान भी देख लेते हैं, और ये देखते ही उल्टे पांव भाग लेते हैं। अगले ही दिन भालू के साक्षात दर्शन भी हो गए। भालू भी इन्हें देखता है, लेकिन शायद उसका पेट भरा हुआ था, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। इसी तरह एक दिन वो सुबह से सिग्नल पकड़ा रहे थे, लेकिन बड़ा सा तूफान इनकी ओर बढ़ रहा था, और लगभग शाम होते ही जब ये जाने लगते हैं तभी इनकी मशीन ने एक रेडियो का सिग्नल पकड़ लिया। ये दौड़ के देखते हैं तो वो हेलीकॉप्टर था, और थैंकफुली उसने भी इन्हें देख लिया, और बचाने के लिए वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, बट तेज तूफान के चलते उसका भी मामला स्वाहा हो गया। क्या जरूरत थी इतनी मस्ती करने की, जब इतनी तेज तूफान है तो बाद में आ जाते। दद्दू दौड़ के हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि आदमी तो स्वाहा हो गया, लेकिन महिला अभी भी सांस ले रही होती है, लेकिन उसके पेट में चोट लगी हुई थी। बाबूजी उसकी दवाई पट्टी कर देते हैं, और इस रात वो उसी हेलीकॉप्टर में रुक जाते हैं, और अगली सुबह वो कन्या और कुछ जरूरी सामान जो भी वो ले जा सकते थे सब ले लिया। लेकिन निकलने से पहले वो गंदी वाली मैगी नहीं होती जिसमें गर्म पानी डाल के खाया जाता है, वो इन्होंने कच्ची चाप दी, वो भी बड़े चाव से, जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया। दद्दू जब उस कन्या को अपने प्लेन में लिटा रहे थे, एक बड़ा खूबसूरत पल आता है जब दद्दू रुक जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। शायद उन्हें किसी मनुष्य की मौजूदगी के एहसास से आराम मिल रहा था, जो पता नहीं कितने दिनों से अकेले थे। वो लड़की से पूछते हैं कि तुम इंग्लिश बोल लेती, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती, पर फिर किसी तरह पूछती है कि दूसरा पायलट कैसा है, तो दद्दू बताते हैं कि वो तो मर गया। ये सुन के कन्या रोने लगी। फिर दद्दू निकल जाते हैं और भी जरूरत के सामान लाए, और इस बार तो गैस और लाइटर भी मिल जाता है, जिसकी अलग ही खुशी होती है कि आहा अब मिलेगी आग। फिर प्लेन पे लौटकर दद्दू गैस जला के आग सेंक रहे हैं, और तभी इन्हें एक बड़ी मछली मिल जाती है, जिसके बाद मैगी में मछली डाल के पकाते हैं और स्वादानुसार नमक के साथ आनंद लेते हैं। अगले दिन फिर इसी उम्मीद में कि शायद उस लड़की को कोई बचाने आया हो, वो रेडियो का सिग्नल पकड़ाने चले जाते हैं, बट कोई नहीं आया होता। तो वो वापस आके लड़की की दवाई पट्टी करते हैं, और अब तो सारी दवाई भी खत्म कर चुके थे। अगले दिन वो मैप में एक चेक पोस्ट ढूंढ निकालते हैं जो बहुत दूर था, लेकिन खुद को मेंटली मतलब दिमागी रूप से तैयार कर रहे थे कि नहीं मैं ट्राई मारूंगा, क्या पता उस चेक पोस्ट पे कोई हो जो हमारी मदद कर दे। लेकिन दद्दू की मस्ती तो देखो, अकेले चलने में सांस फूल जाती है, लेकिन उस महिला को भी साथ ले लेते हैं कि इसको भी लेकर चलूंगा। नहीं वैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो फाइनली दद्दू निकलते हैं सफर के लिए, लेकिन जी हाँ, थोड़ी दूर पहुंचते ही इनकी सांस फूल जाती है। उन्हें लगता है मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मैप वेप खोल के चेक करने लगते हैं कि कहीं मैं आगे तो नहीं निकल गया, लेकिन देखते ही उन्हें पता चलता है कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सफर। लेकिन दद्दू डिसाइड कर चुके थे कि वो एक बार फिर दम बांधकर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तभी रात होते ही उन्होंने रुकने का प्रबंध किया और रात का भोजन करके थोड़ा सा आराम किया, और अगली सुबह फिर से अपनी नई उम्मीद लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थकने पे आराम करते हैं, लेकिन रुकते नहीं। लेकिन तभी जैसे नेचर कह रही हो कि रुको, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूं, और तूफान आ जाता है। दद्दू को रुकना पड़ गया, लेकिन कुछ ही देर में ये वापस उठ खड़े होते हैं, और चलते चलते एक आउट ऑफ सिलेबस पहाड़ इनके आगे आ जाता है।
जो मैप में दिख ही नहीं रहा था। दद्दू कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मैप खोल के चेक करने लगते हैं तो वो लगभग आधे रास्ते आ गए थे, लेकिन आगे कोई रास्ता न होने के कारण उन्हें दूसरा रास्ता बनाना पड़ता है जो कि पहले वाले से भी बहुत लंबा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी 20 किलोमीटर चेक पोस्ट दूर था तो नए वाले रास्ते से 50 किलोमीटर का सफर बचा था। इसीलिए जब ये सामने वाले पहाड़ पे चढ़कर देखते हैं तो इन्हें दिखता है कि आगे का रास्ता तो बहुत इजी है, लेकिन इस पहाड़ को पार कैसे किया जाए और साथ में मरीज को भी कैसे लाया जाए। लेकिन फिर दद्दू रस्सी से बांधकर कन्या को ऊपर खींचने का खूब प्रयास करते हैं। एक बार नहीं कई बार मुंह की खाते हैं, लेकिन प्रयास नहीं रुकता और आखिरकार है तो बुजुर्ग ही ना, कितना करेंगे, खाना पीना भी तो नहीं मिल रहा ठीक से, और वो उस कन्या को खींच नहीं पाते। इसीलिए लंबे वाले रास्ते से ही आगे की ओर बढ़ जाते हैं। रात होते ही आश्रय की व्यवस्था करते हैं और विश्राम ही कर रहे थे कि वहाँ भालू आ जाता है। और जी हाँ, भालू इस बार भूखा नजर आ रहा था, लेकिन किसी तरह से दद्दू उसे आग से डरा कर भगा देते हैं और अगली सुबह फिर से तूफान में निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। लेकिन तूफान की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते तो उन्हें रुकना पड़ता है। पर अगले दिन दद्दू फिर से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब उनकी उंगलियां काली पड़ना शुरू हो गई थी और वो कन्या भी अब रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाली। लेकिन अगली सुबह दद्दू उस लड़की को चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसके मुंह से खून आ रहा था, आंखें काली पड़ रही थी और उसके पेट में लगी चोट जैसे सड़ रही हो और इन्फेक्शन फैल रहा हो। तो दद्दू उसे उसके परिवार की फोटो दिखाते हैं और उसमें उम्मीद जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो वो उसे छोड़कर कुछ जरूरी सामान लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन 10 ही कदम पे जाके वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। बहुत देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपना पैर पत्थर के बीच फंसा हुआ पाते हैं। बहुत कोशिश करने पर भी उनका पैर नहीं निकलता और ऐसा होने पर वो एक इमोशन नहीं होता जब हम अजीब सी हंसी हंसते हैं, जब हम हर तरह से हार चुके होते हैं लेकिन रोते रोते ही हंसने लगते हैं। अजीब सा इमोशन होता है। बिल्कुल वही इमोशन दद्दू के चेहरे पर था। एक बार तो लगा कि गया दद्दू, हार मान जाएगा, लेकिन फिर बड़ी मशक्कत के बाद टूटा हुआ फटा हुआ पैर बाहर आ ही जाता है और अब तो वो खड़े होने की भी हालत में नहीं थे। गड्ढे से बाहर निकलना, फिर उतनी दूर जाना, ये सब कैसे होगा। लेकिन फिर भी किसी तरह रेंग के दादाजी बाहर आ ही जाते हैं और एक ही पैर से वो उस लड़की के पास जाते हैं और लड़की बोलती है हाय। तो दद्दू भावुक हो जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। उससे माफी मांगते हुए वो कहते हैं अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और एक पैर से उस लड़की को भी खींचते हुए लेकर चल देते हैं। बचा हुआ पानी भी उस लड़की को पिला देते हैं और खुद बर्फ खा लेते हैं। जब वो मैप देखते हैं तो रास्ता अभी आधा भी तय नहीं हुआ था और दद्दू अब मरने की स्थिति में भी है। अब तो भोजन, पानी, ताकत के साथ साथ हिम्मत भी जैसे खत्म हो रही हो। इसीलिए वो सारे फालतू सामान निकालने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार चोटी पे जाके मुआयना करते हैं कि अभी कितनी दूर जाना है। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, लेकिन गले में आवाज और जिस्म में जान हो तब तो बुलाएं। इसीलिए वो तुरंत नीचे जाते हैं और लड़की को भी साथ लेकर आते हैं और डंडे के सहारे खड़े होके अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन आवाज ठीक से निकल ही नहीं रही। तो वो एक फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंड की वजह से उनकी उंगलियां काम ही नहीं कर रही थी। बट फिर भी दद्दू किसी तरह उसे चलाते हैं और उन्हें बुलाने की कोशिश करते करते वो भावुक हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं। उसके बाद वो अपना जैकेट तक जला देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे थे। दद्दू अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मैं क्या कर दूं कि वो लोग हमें देख ले। दद्दू उस लड़की को उठाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ है, आओ इसे ले जाओ, लेकिन वो नहीं सुनते और चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दद्दू उस लड़की को समझाते हैं कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और उस लड़की का हाथ पकड़ के वो वहीं पर लेट जाते हैं जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो, या वो खत्म हो रहे हैं या वो मरने वाले। लेकिन तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आ जाता है। साले चाय पीने चले गए थे क्या? और इसी के साथ ये इंटेंस कहानी समाप्त हो जाती है। और ऐसी ही इंटेंस कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं हूं द सिनेमाकार, मिलता रहूंगा इसी प्रकार। धन्यवाद।